ना हाथी कहीं बैठा है। हाथी के विषय में तो पहले से भी ये है कि हाथी अपनी शक्ति नहीं जानता है कि कितनी शक्ति है उसके पास। आज वो इस तरह का प्रदर्शन है कि ताकि सारे लोग उस चीज़ को जानें। तो इसलिए कहीं हाथी न कमज़ोर हुआ है न बसपा कमज़ोर हुई है, और ज्यों की त्यों फुल फ्लैज है, पहले की तरह है। 27 में मतलब बदलाव तय है। हाँ, बदलाव तय है। जनता ने कहा है, जनता ने, माने बहन जी ने जब आमंत्रण दिया है और वहाँ जा कर के लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, तो वो सब लोग का कहना है कि 2027 में जो मान्यवर कांशीराम साहब का एक चिंता रहती थी कि भाई जितनी भीड़ हमारे कार्यक्रम में आती है उतना वोटों में तब्दील नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब की बार भीड़ ने जा कर के बहन जी को मजबूती के साथ संदेश दिया है। जो बहुजन समाज एक नारा देता है कि बहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसका प्रत्युत्तर माननीय बहन जी ने आह्वान किया लखनऊ का। आज वो सारा का सारा बहुजन समाज और सर्व समाज के लोग लखनऊ पहुंचे हैं। जो ये भीड़ एकदम पहुंची है, ये बहन जी ने इसको बुलाया था फिर ये जरूरत बन गई यार देश में, उत्तर प्रदेश में? नहीं, माननीय बहन जी का आह्वान था कि साहब की जो ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा उसमें आप सब लोग शामिल हों, और उसी न्योते पर पूरा बहुजन समाज, सर्व समाज के लोग वहाँ गए हैं। माननीय बहन जी का आमंत्रण रहा है, न्योता रहा है, सबके लिए रहा है, ताकि जो सिद्धांत है बसपा का कि कहीं हम भूल न जाएं, तो मान्यवर कांशीराम साहब का कहना कहीं हम भूल न जाएं, वो याद दिलाने के लिए माननीय बहन जी ने सभी को बुलाया और आज उन्होंने संबोधन भी किया है। चुनाव 2027 में है, लेकिन आगाज 2025 में किया है बहन जी ने, क्या इसका मतलब निकालते हैं आप? नहीं, चुनाव 2027 में कितना फासला है, 1 साल का भी नहीं है भाई। कैंडिडेट का भी चुनाव करना होगा, उनको परखना भी होगा, और फिर उनका पक्का कंफर्म टिकट भी करना होगा, और फिर समाज में जो कहीं छोटी मोटी निरस्तासी है वो दूर हो जाएगी इस कार्यक्रम से। जो सोए हुए लोग हैं वो भी जाग जाएंगे। इसलिए माननीय बहन जी ने ये कार्यक्रम उधर किया है, और 2027 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि बीएसपी तो कमजोर हो गई है, हाथी बैठ गया है, तो जो भीड़ आई है लखनऊ में, ये क्या उनके मुंह पे तमाचा है? नहीं, देखिएगा, ये लोगों का कहना वो लोग जाने, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब मैं 73 साल का आदमी और बिल्कुल चौकन्ना हूँ, मैं दिल्ली पर हूँ तो मैं दिल्ली की बात करता हूँ। मेरे जैसे पुराने साथी लोग सबके सब इकट्ठे में वहाँ गए हैं। उत्तर प्रदेश के हर गांव से आदमी पहुंचा है रैली में। जी जी। क्या वे पीड़ित है सारे लोग? हाँ, पीड़ित हैं, आज के टाइम में तो पीड़ित हैं। जो योगी जी की सरकार है वो कोई सरकार नहीं है। वहाँ पर दलित समाज के साथ, अल्पसंख्यक के साथ बहुत बड़े अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पर भी देख लीजिएगा उठा करके, उनकी सरकार संतोषजनक नहीं है। उनको अगर हम याद करेंगे तो भले ही उन्होंने कोई रावण और उसका ड्रामा किया है, लेकिन वो भी अगर रावण को बुरी निगाह से देखते हैं ये लोग, तो वो भी कोई रावण से कम नहीं है बुरी निगाह की आस्पेक्ट के तहत। योगी जी का कोई वो नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं रहा है। अब बरगलाते रहो। अब मैं जो कहता हूँ कि भाई यदि ईवीएम समाप्त हो जाए, ईवीएम से वोटिंग खत्म हो जाए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, और जो बीजेपी खत्म हो जाएगी तो ये हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा इन्होंने फैला रखा है, अशांति फैला रखी है। आइलो मोहम्मद और आइलो बुलडोजर। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो ये इन्होंने मुस्लिम हिंदुओं का जो झगड़ा फैला रखा है, वो झगड़ा स्वयं समाप्त हो जाएगा। और इस देश में, उत्तर प्रदेश में, प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का, उसके साथ साथ पूरे देश में शांति अमन चैन की सरकार बन जाएगी। उसका सबसे पहला सिलसिला बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन से शुरुआत हो जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो संविधान बचा रहे हैं, आरक्षण बचा रहे हैं, बाबा साहब को बचा रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं, लाल किताब लेकर के चल रहे हैं फील्ड में। ना 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 ना, ना। संविधान का कोई संरक्षण करता हो वो झूठ फरेबी है, जालसाजी है। वो छोटे छोटे संगठन बना करके बड़े मनवादी पार्टियों के केवल मात्र दल्ले दलाल हैं। क्योंकि अगर वो संगठन बना करके
कोई भी दल बना लिया तो दल के लिए और संगठन के लिए चलाने के लिए आर्थिक बल की जरूरत पड़ती है, तो हम उस पर चिंतन करें। लेकिन वोट तो वहीं चला गया था कि वो संविधान बचा रहे हैं 2024 में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी चिंता से भी मैं भी चिंतित हूँ कि अभी बहुजन समाज का आदमी कई जगह अनाड़ी जैसा है, वो अपनी असलियत को नहीं समझ पाता है। लेकिन माननीय बहन जी, आज हम जैसे लोग, हमारे अनुज और हमारे अग्रज, सारे लोग मिलकर के हम पब्लिक को, बहुजन समाज की पब्लिक को और सर्व समाज के जो गरीब तबका है उसको हम समझा रहे हैं कि इस देश में यदि आपको कहीं से कुछ मिल पाएगा, मान सम्मान, स्वाभिमान, तो वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल से मिल पाएगा। इसलिए आप लोग सारे के सारे लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाइएगा। एक तरफ तो देश में हरिओम वाल्मीकि को गर्दन पे पैर रख के मार दिया जाता है रायबरेली में, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई को जूता फेंक दिया जाता है, तो ये न्याय किसके साथ कर रहे हैं फिर ये पार्टियां हैं जो अगड़ी पार्टियां हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि इनके शासन काल में कहीं कोई न्याय प्रियता का बात नहीं है, कोई डिमोस्ट्रेशन नहीं है, अन्याय हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये हाल चाल है। जहाँ पर भी SC/ST का आदमी है जो थोड़ा सा मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहना चाहता है, उसको उसके मान सम्मान और स्वाभिमान को कुचल दे रहे हैं। और इवन देन यहाँ तक कि अगर मान लीजिए किसी लड़के ने जय भीम बोल दिया आपस में, जो दुआ सलाम का तरीका है हमारा बसपा के लोगों का, अगर उसने जय भीम बोल दिया तो आप उसको मार दोगे, तो ये तो अन्याय है। तो सर्वथा इस भारत में अन्याय हो रहा है, अन्याय चल रहा है। इसलिए उस अन्याय और अत्याचार से निपटने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना नितांत आवश्यक है। तो जिस तरह से काम कर रही हैं बहन जी अब, तो क्या 1.5 साल तक ये जारी रहेगा जिससे कि बदलाव हो उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? नहीं, देखेगा ये मीडिया वालों की एक छोटी सी गफलत हो सकती है। जो कॉमर्शियल चैनल वाले कहते हैं कि भाई बहन जी घर तक ही सीमित हो गई थी, घर में ही ये कार्यक्रम करते थे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है उस बात के लिए भी कि आपको इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हमारे लेकिन गठबंधन नहीं करती हैं बहन जी, अकेले चुनाव लड़ती हैं। हाँ, वो गठबंधन का जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल ठीक करती हैं माननीय बहन जी, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने और माननीय बहन जी ने गठबंधन करके देख रखा है। हमने कांग्रेस से भी गठबंधन किया है, हमने जो सपा से भी गठबंधन किया है, और सपा के उसमें तो जब हम लोगों को ज़्यादा लोकसभा सदस्य मिल गए तो उन लोगों को चीज़ हुई और उन्होंने अपने आप उसको तोड़ दिया। जबकि मेरे से ये पूछा कि भाई मुलायम सिंह जी ने तो माननीय बहन जी पर 2 जून 1995 में हमला किया था, बिल्कुल इस तरह का जानलेवा हमला किया था। हाँ, तो वहाँ पर आपने गठबंधन क्यों किया उनके बेटे से? तो मैंने वहाँ पर ये कहा कि भाई यदि कोई बाप अपराध करता है तो उसकी सजा बेटे को देना न्यायप्रिय नहीं है, अमानवीय है। इसलिए माननीय बहन जी ने उनको सब कुछ माफ़ करते हुए और तब उनके साथ गठबंधन किया था, और रिजल्ट आप लोगों के सामने।